न्यूज नेशन की खबर का असर हुआ है। यूपी सरकार ने डीएम से रिपोर्ट मांगी है और ये रिपोर्ट है स्कूल में खाने को लेकर। जब बच्चे बीमार हुए थे, फूड पॉइजनिंग की शिकायत उन्हें हुई थी। 2 दिन अभी हुए हैं इस पूरे मसले में, 2 दिन में ही और रिपोर्ट देनी होगी और कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बताएं कि स्टेप बाय स्टेप स्कूल को लेकर न्यूज नेशन पर प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी। किस तरह से बच्चों को जो खाना दिया गया, उसके बाद से उन्हें फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई, जिसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ बच्चों को तुरंत डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन 2 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। इसके बाद अभिभावकों में बेहद गुस्सा देखने को मिला था। लेकिन अब जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक आज जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो स्कूल के बाहर विरोध दर्ज करने के लिए पहुंचे हैं। मैंने अपने डीआईओ से पूरी रिपोर्ट मंगवाई है। जिलाधिकारी स्वयं इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद जो न्याय संगत होगा, जो अधिकार क्षेत्र में होगा, उसके अनुसार कार्रवाई सरकार करेगी। हालांकि सीधे तौर पर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो शासन के अधीन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो अगर कोई बाधा डालते हैं, किसी उनके कृत्य से कोई व्यवधान उत्पन्न होता है किसी चीज़ को, नियम को भंग करने में, तो शासन उसके अनुसार जो प्रदत्त जो अधिकार जो अपराध है उसके अनुसार न्यायप्रिय तरीके से कार्रवाई करती है। तो नोएडा के जिस स्कूल पर सरकार अब कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं बात सरकार कल भी कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। नोएडा के स्कूल में बड़ी लापरवाही, स्कूल में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, लीपापोती में जुटा रहा स्कूल मैनेजमेंट। नोएडा के स्टेप बाय स्टेप स्कूल की कैंटीन का खाना खाने से करीब 15 छात्र बीमार हो गए, लेकिन एक्शन की बजाय स्कूल प्रशासन अपनी जवाबदेही से बचता रहा। शुरुआत में मौके पर पहुंचे अधिकारियों को स्कूल में एंट्री देने में आनाकानी की गई और इस वजह से स्कूल पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट नोएडा की तहरीर पे थाना एक्सप्रेसवे पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड सेक्शन और सरकारी काम में बाधा डालने से रिलेटेड सेक्शन के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना एक्सप्रेसवे थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना के घंटों बीत जाने के बावजूद ना तो स्कूल के प्रिंसिपल खुलकर कुछ बोल रहे हैं और न ही चेयरमैन की ओर से पूरे मामले पर बयान आया। हालांकि न्यूज नेशन पर खबर दिखाए जाने के बाद नोएडा से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। सरकार ने पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली और मैं जब तक जिलाधिकारी के कोई रिपोर्ट ना आ जाए, चूँकि जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं उन पर सीधा आतेपत सरकार का नहीं होता है, इसलिए मैं इसकी पूरी जानकारी बना के जो भी हमारे पास नियम कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी उसको करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल स्कूल प्रशासन ने पेरेंट्स से अपील की है कि वो बच्चों को घर के बने टिफिन के साथ ही स्कूल भेजें और कैंटीन को अभी बंद कर दिया गया है। शाम के टाइम जब मैं फैक्ट्री से अपने लौटा हूँ तब बहू ने बताया है कि चैट ग्रुप पे ये लोग रहती हैं सारी मदर्स के साथ। तब उन्होंने बताया कोई 150-200 बच्चे बीमार पड़े हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से और उनको सबको अस्पताल भेजा गया है। कई लोग आईसीयू में बच्चे भर्ती हुए हैं। आपको बता दें कि स्टेप बाय स्टेप स्कूल की कैंटीन से फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सैंपल ले लिए हैं। अजवाइन और पराठे के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। खाने को लेकर स्टेप बाय स्टेप स्कूल का रिकॉर्ड पहले से खराब है। साल 2016 में भी स्कूल की कैंटीन में खामियां मिली थी। उस वक्त खाद्य विभाग ने स्कूल पर करीब 6 लाख का जुर्माना लगाया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद अधिकारी आगे की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप स्कूल के द्वारा इसकी ऑफिशियली कोई जानकारी हमें नहीं दी गई। अपने स्तर से वो बच्चों का इलाज कराते रहे। शाम तक सिचुएशन थोड़ा जब वर्स हुई है, काफ़ी संख्या में बच्चे बीमार हुए हैं और ज़िले के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हुए हैं, तो इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट नोएडा द्वारा जांच के लिए स्टेप बाय स्टेप स्कूल पे पहुंचे हैं। किंतु स्कूल प्रबंधन द्वारा न तो गेट खोला गया, न उनको जांच में किसी प्रकार से कोऑपरेट किया गया। जिन बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनकी हालत में अब सुधार है। ज्यादातर छात्रों को शुरुआती ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी तक कोई 10 से 15 बच्चे इमरजेंसी में आए हैं और मोस्ट बच्चों को उल्टियाँ थीं और थोड़ा पेट दर्द था। कुछ बच्चों को लूज मोशंस हो रहे थे, बट सभी के सभी इमरजेंसी से ही डिस्चार्ज कर दिए गए थे ट्रीटमेंट देने के बाद। और 2 बच्चे एडमिट हुए हैं। बच्चों के खाने पीने के सामान में स्कूल की लापरवाही से अभिभावक परेशान हैं। वहीं राज्य सरकार स्कूल प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैया और जांच में असहयोग करने की बाबत सख्त रुख अख्तियार कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही स्कूल प्रशासन पर एक्शन का डंडा जरूर चलेगा। नोएडा से रुमानुल्लाह खान के साथ मनीष चौरसिया, टीम न्यूज नेशन।
वैसे हैरत की बात तो यह है कि 2 दिन बाद भी प्रशासन ने इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। इस मामले पर न्यूज नेशन ने जब डीएम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात ही नहीं की। स्टेप बाय स्टेप स्कूल में खाना खाकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। 2 दिन हो गए मामले को, लेकिन 2 दिन में ही प्रशासन पूरा स्कूल के आगे नतमस्तक हो गया है। कार्रवाई जीरो। और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल लेकर इसका जवाब जानने के लिए हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे सेक्टर 27 में उनके घर पर, लेकिन डीएम साहब ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ये उन्होंने नहीं बताया। हालांकि फ़ोन पर उनसे बातचीत हुई। फ़ोन पर उन्होंने कहा कि वो अपने स्तर से इस मामले में सब कुछ कर चुके हैं, आगे वो इस मामले को और तूल देना नहीं चाहते। जबकि लखनऊ से बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। मंत्री बयान दे रहे हैं, डिप्टी सीएम बयान दे रहे हैं कि जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की गई है। और सच बताऊं तो डीएम साहब का ये कहना है फ़ोन पर कि उनके पास लखनऊ से कोई फ़ोन नहीं आया है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है। बड़ी बात यही है कि कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ है कार्रवाई? क्या स्कूल ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहेंगे और क्या प्रशासन ऐसे ही उनके आगे नतमस्तक होता रहेगा? बड़ा सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई को लेकर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है और जवाब कौन देगा, और क्यों अब प्रशासन पूरी तरह से स्कूल के आगे झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या इस पूरे मामले में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही होती रहेंगी या फिर कार्रवाई भी होगी? तो किस तरह से अभी सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर भी, क्योंकि डीएम से हमारे सहयोगी ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात ही नहीं की। आपको बताएं कि 2 दिन पहले जब चेयरमैन से बात करने की कोशिश हमने की थी तब भी चेयरमैन ने बात नहीं की, स्कूल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, प्रिंसिपल ने कोई बात नहीं की। लेकिन अब जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो बेहद गुस्से में हैं और यही कारण है कि आज वो सब पहुंचे हैं स्कूल के बाहर अपना विरोध दर्ज करने के लिए। हर्षा मेरी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जानकारी ये भी मिल रही है कि पेरेंट्स को धमकी मिली है और क्या अभिभावक पहुंच गए हैं स्कूल के बाहर? जी, मैं प्रियोरी आपको बताऊं कि कल तक अभिभावक जितने थे उन्होंने प्लान बनाया था कि सारे अभिभावक मिल स्कूल के बाहर। हर्षा, आपको आवाज मिल पा रही है? लेकिन जिस तरह से कल जितने मैं आपको वर्जन बता रही हूँ उसमें कल रात बहुत तब्दीली आई है। यानी कि 2-3 अभिभावक ऐसे हैं जिनको स्कूल प्रबंधन की तरफ से डराया गया है, बहुत ही ज्यादा डराया गया है टीसी के नाम पे, कि बच्चे को टीसी पकड़ा दी जाएगी। तो जब ये मामला एक अभिभावक को कहा गया इस बारे में, तो जितने अभिभावक हैं वो सब इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गए हैं। इसीलिए हम पिछले 1 घंटे से स्कूल के बाहर खड़े हैं, स्टेप बाय स्टेप के बाहर, लेकिन अब तक कोई भी अभिभावक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जब हमने एसोसिएशन के मेंबर से बात करने की कोशिश की, पेरेंट्स एसोसिएशन के मेंबर से, तब उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा हर्षा डिस्क्लोज करने से काफी ज्यादा डर रहे हैं पयोधी। बिल्कुल। और अभी की बात की जाए तो कोई भी संपर्क अगर किया जा रहा है, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे चेयरमैन हो, कोई भी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन डीएम से जब बात करने की कोशिश की गई थी 2 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और दोबारा वो बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल पयोधी, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, चेयरमैन और प्रिंसिपल सामने भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि डीएम खुद भी बताने को तैयार नहीं है कि आखिरकार इस पर रीसेंट एक्शन क्या लिया गया है। फोन पे बस हमें इतनी जानकारी दे दी गई कि कमेटी का गठन कर दिया गया है, सिटी मजिस्ट्रेट उस कमेटी को हेड कर रहे हैं और जल्द ही एक्शन सामने दिखाई देगा। लेकिन इस मामले में थर्सडे से लेकर अभी देखिए सैटरडे हो गया, लेकिन अब तक कोई एक्शन सामने नहीं आया है। तो स्टेप बाय स्टेप स्कूल में फूड पॉइजनिंग के शिकार करीब 50 बच्चे नोएडा के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। सीएमओ ने बताया है कि घटना में करीब 150 बच्चे बीमार हुए थे। घटना के बाद से स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। सीएमओ से बात की हमारी संवाददाता हर्षा चंदवानी ने। स्टेप बाय स्टेप स्कूल के बच्चे जो कि अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं, उनसे जाकर मुलाकात की सीएमओ अनुराग भार्गव सर ने। सर, जब आपने बच्चों से मुलाकात की तो उनकी कंडीशन किस तरह की थी? सभी बच्चों को, किसी को नौजिया हुआ था, किसी को वॉमिटिंग हो रही थी और किसी को डायरिया भी हो गया था और सभी बच्चे ठीक हैं। अब स्कूल में पहले उन्होंने अपने आप ट्रीट करने की कोशिश की, फिर मैक्स हॉस्पिटल की एम्बुलेंस और टीम बुला ली थी और उसके बाद सभी पेरेंट्स को बुला के उनके बच्चे उनको दे दिए थे। तो सभी बच्चे पूरे शहर में अलग अलग जगह जहाँ उनकी जान पहचान थी या उनके घर के पास था या कोई उनको सजेस्ट किसी ने किया तो वहाँ जाके उन्होंने इलाज कराया। सभी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास बच्चे पहुँचे और वो पहुँचे, लगभग 150 बच्चे के करीब बीमार हुए, लेकिन सभी भगवान की कृपा से सभी ठीक हैं और सभी अब घर जा चुके हैं। सर, जब आप वहाँ पे पहुँचे होंगे अस्पताल में, बच्चों से आपने बात की होगी कि आखिर उन्होंने क्या खाया था कैंटीन में, किस टाइम पर खाया था, ब्रेकफास्ट में प्रॉब्लम हुई थी कि लंच में प्रॉब्लम हुई थी, और अभिभावकों से भी जब आप मिले होंगे तो उन्होंने भी क्या कहा? देखिए, अभी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने आलू की सब्जी और पराठा खाया था, उसी से इनको हुआ है।
और अभी उसकी जांच चल रही है, उसके सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं, लेकिन अभी श्योरिटी से तभी कहा जाएगा जब रिज़ल्ट आ जाएगा। सर अनुराग सर, ये मामला पूरा बच्चों से जुड़ा हुआ है। इतनी भारी संख्या में बच्चे बीमार पड़े, अस्पताल में एडमिट हुए, पूरा फूड ही घटिया क्वालिटी का था। ऐसे में जिला स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ एक्शन लेगा सर? इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो है सारे डॉक्टरों को खबर कर दी कि वो सारे अस्पतालों को अलर्ट कर दिया, सारे प्राइवेट डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया कि किसी बच्चे को ऐसा ना हो पाए कि इलाज ना मिले। अब उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा, और इसी के साथ साथ सभी स्कूलों की और भी जांच की जाएगी कि आगे ये हादसा रिपीट ना हो पाए। सर, जो कमेटी का गठन किया गया है, जो प्रशासन, जो डीएम सर द्वारा मीटिंग की गई, कमेटी का जो गठन किया गया, सर अब जितने भी निजी स्कूल हैं, क्या सभी की कैंटीन, सभी की किचन, रसोई और छोटे छोटे मानकों को क्या फॉलो किया जाएगा जिन पर आज तक गौर तक नहीं किया गया? नहीं, हमेशा देखा जाता है और ऐसा नहीं है। हमारा विभाग हर बार स्कूलों के जाके हर साल में एक बार चेकिंग करता है, फूड चेक, उनका जो खाना बनाते हैं उनकी भी हाइजीन चेक की जाती है, और इवन साइकोमेट्रिक एनालिसिस भी की जाती है। सर 2014, 2016 दोनों ही सालों में सर ये स्कूल के ऊपर फाइन जुर्माना लगाया गया। स्कूल में, स्कूल की जो कैंटीन है उसमें फूड क्वालिटी ऑलरेडी क्वेश्चनेबल सिचुएशन में थी, उसके बावजूद भी सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई 2018 में। आपको नहीं लगता कि स्कूल की कैंटीन्स की प्रॉपर चेक ऑन होनी चाहिए और जिला स्वास्थ्य विभाग को भी एक कड़ी नज़र रखनी चाहिए? कड़ी नज़र रखी जा रही है और हर साल चेकिंग होती है और देखा जाता है। ये बीच में स्पोरोडिक इंसिडेंट्स है और इसकी भी पूरी जांच की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अगर हम सीएमओ की माने तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्टेप बाय स्टेप स्कूल में जो कुछ भी है, उसके बाद जितने भी निजी स्कूल हैं उनके भी कैंटीन्स और किचन बाकायदा पूरी तरह से महीने में 2 बार वहाँ पे जो भी फूड सैंपल्स हैं उनकी चेकिंग की जाएगी।